बोले सो नारायण भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। बोलिए सुनारायण भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राम जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। दादा गोरम हनुमान की जय। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री परितराज महाराज की जय। श्री हेंगोटा वाले महाराज की जय। श्री परितराज महाराज की जय। पुष्पावती गंगा मैया की जय। श्री हेंगोटा वाले महाराज की जय। श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। संत महाप्रभु भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। श्री राम राज की स्थापना हो। जय श्री राम। श्री राघवेंद्र सरकार की विशेष कृपा से श्री राम जी महाराज की विशेष कृपा से श्री हनुमान जी महाराज के परम सानिध्य में श्री हाथीवान महाराज के तत्वधान में श्री समाधि वाले महाराज के छत्र छाया में श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार पुष्पावती गंगा पहु तट पर यह ग्राम बसा पंडोखर पूरे शोधकर्ताओं रिसर्चकर्ताओं के लिए, पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र बना यह पंडोखर धाम, जहाँ दैहिक दैविक भौतिक ताप संकटों का निवारण श्री राम नाम संकीर्तन के माध्यम से, अनुष्ठान जप तप के माध्यम से, पूजन पद्धति के माध्यम से, यज्ञ अनुष्ठान के सहयोग से और यज्ञ द्वारा अथर्ववेद के अंतर्गत आने वाली विधाओं के माध्यम से संपूर्ण चिकित्सा मंत्र चिकित्सा पंडोकर धाम की पवित्र भूमि पर किया जाता रहा और किया जा रहा है। यहाँ पंडोकर धाम में यज्ञ ही मूल चिकित्सा है। संपूर्ण विषयों के लिए श्री पंडोकर सरकार में यज्ञ अनुष्ठान ही औपचार है। तो श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार दुनिया के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए शोध का केंद्र है। पूरे दुनिया में यानी पूरे विश्व के लिए शोध का केंद्र पंडोखर धाम है, जहाँ से हनुमान जी पंडोखर सरकार विराजते हैं। यह पंडोखर सरकार विराजने का मूल स्थान भारतवर्ष के मानचित्र के नक्शे पर दतिया जिले में अंकित करने पर भांडेर तहसील खुलेगी और भांडेर तहसील को क्लिक करने पर पंडोकर धाम का नक्शा आपको बहुत शिखरों के साथ चित्रों के साथ गूगल पर पंडोकर सरकार धाम को सर्च किया जा सकता है। भारतवर्ष के जो मानचित्र है, जो नक्शा है, उसमें पंडोकर सरकार दरबार एक पेन के द्वारा डॉट लगा हुआ है। पूरे नक्शे पर
जब क्लिक करेंगे तो पंडोकर सरकार दरबार वह दिव्य लोक धाम खुल जाता है, जहां शोध करने के लिए इस ब्रह्मांड में श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार है। जहां हनुमंत पंच अखाड़ा है, जहां पुष्पावती गंगा विराजमान है, जहां से हनुमान जी पंडोकर सरकार पुष्पावती गंगा तट पर बसे हुए ग्राम के बीच घनी हुई बस्ती में से हनुमान जी पंडोकर सरकार विराजमान है, जिनको पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया है। राजा मरुत के द्वारा शिव भगवान की स्थापना की गई है, जिन्हें सूरबाला शिव बाला कहते हैं। और पंडोकर सरकार का दरबार आप लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर आदि, इंस्टाग्राम, अनेक प्लेटफार्मों से, साथ ही सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से श्री पंडोकर सरकार का दरबार का दिव्य स्वरूप दिखाई देता है। साथ ही पंडोकर धाम में निःशुल्क भंडारा चलता है दोनों टाइम। लोग कहते हैं कि पंडोकर धाम में भंडारा नहीं चलता, जो पंडोकर धाम आए ही नहीं उन्हें क्या पता। पंडोकर धाम में सुबह, शाम और आज रात्रि तक भंडारा चलता रहता है। पूरी दुनिया का एक ऐसा केंद्र पंडोकर धाम है जो आपके सोने के पहले तक कैसा ही जगरात्र करने वाला व्यक्ति हो, वो भी भंडारा प्रसाद पाके ही सोता है। यह है पंडोकर धाम। वैसे तो भंडारा प्रसाद को शाम 4 बजे से लेकर के सूर्य अस्त तक ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जो काम धाम से थके हुए आते हैं तो बेचारे वो 11-12 बजे ग्रहण कर लेते हैं। परंतु भंडारा तो प्रसाद है, तीर्थ में कोई भूखा नहीं सो सकता, यही तीर्थ का प्रमाण है। लोग कहते हैं जब घर में विवाद होता है तो कहते हैं आपने ज्यादा परेशान किया तो हम अयोध्या चले जाएंगे, हरिद्वार चले जाएंगे, प्रयागराज चले जाएंगे, काशी चले जाएंगे, वैष्णो माता चले जाएंगे, माता पीताम्बरा पीठ में जाके रहने लगेंगे, नहीं तो पंडोकर धाम में रहेंगे और वहीं पर सुबह शाम भोजन करेंगे, बनेगी वो सेवा भी करेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग धमकी दिया करते थे, अच्छे से रहो तो रहो, नहीं तो हम चले जाएंगे तीर्थ यात्रा। अब तीर्थ यात्रा में भी सुबह शाम दोनों टाइम लंगर भंडारा पाओ। हमारे भक्त लोग अपने सब सहयोग से, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, भाई लोग सब प्रसन्न कराते हैं। कोई पत्तल परसता है, कोई पानी पिलाता है, तो कोई पूरी सब्जी प्रसाद का वितरण करता है, कोई माताएं बहनें बनाती हैं, कोई सहयोग भी करती हैं, आलू काट, सब कुछ करती हैं। हमारी माताएं बहनें आप सबको भंडारा भोजन प्रसाद ग्रहण कराकर तब दरबार में आती है। हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, भाई लोग, सभी लोग पूरी प्रसाद को, सब्जी प्रसाद को वितरण कराते हैं। तो श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में श्रद्धा मंच के माध्यम से अमावस्या पर्व से पंचमी एवं दशमी तक चलने वाले दरबार को अब 365 दिन में परिवर्तन किया गया है। धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार भी करना प्रारंभ हो गया है। अप्रैल माह से अर्जी पत्र भी निःशुल्क प्रारंभ हो गई हैं, लेकिन समय लेके आना पड़ेगा। नंबर तो आएगा, टाइम लगेगा, लेकिन नंबर सभी के आएंगे। अब यह मेला श्री पंडोकर सरकार के दरबार को समर्पित हो गया है। भक्तों के पर्चे भी बनाए जाएंगे, टाइम टेबल पर दरबार लगेगा। तो बस आप तो ये सोच के आओ कि बैग लटका के आना है और 10 से 15 जोड़ी कपड़े भी लेके आना है, क्योंकि 15 दिन 20 दिन में नंबर आएगा। अब जागी बस पहले आ गई, जागी गाड़ियां पहले आ गई। जो व्यक्ति पहले खिड़की पे खड़ा हो गया, भाई का टोकन नंबर पहले आएगा। अब जितने नाम वेटिंग में होंगे वही दिन चलता रहेगा। ये तो खुद भी पता नहीं पड़ेगा, आपको कल्पना करनी पड़ेगी ये पर्ची का नंबर क्या जा रहा है, अभी चल क्या रहा है और नंबर जा कहां रहा है।
ये हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही वीआईपी पर्चियों का केंद्र खुला रहेगा, वीवीआईपी लोग मिलते रहेंगे। अचानक बीच में आने वाले आफतकालीन प्रकरणों को देखा जाएगा। आफतकालीन व्यवस्था में जिनकी जानवान की स्थिति बनी हुई है, ज्यादा कष्ट पीड़ा में है, तो सब नियमों को तोड़कर पहले उनको देखा जाएगा। जो चंगे मंगे हैं अच्छे से, उनको इंतजार कराना पड़ेगा। नंबर तो सभी के आएंगे, चिंता नहीं करना। मुलाकात तो सभी से होगी, सभी के पर्चे भी बनाए जाएंगे। और यहां मैं आपको यह बता दूं कि यहां पर गुरु शरण की प्रधानता नहीं है, लेकिन आप लोग प्रधानता देते इसलिए हो क्योंकि पर्चा मिलता है। यह क्लियर हो जाए कि कोई पर्चा देने वाला नहीं है तो कुछ तो ऐसे स्वार्थी में तो वहां ही ना वे क्या हमारी तो हनुमान जी बहुत है। लेकिन कहते हैं जगह का महत्व है, भूमि का महत्व है, भक्ति का महत्व है। अयोध्या में जो हनुमान जी हैं, राम जी हैं, वही तो पंडोकर धाम में है, फिर अयोध्या काहे के लिए जाते हो? जो बांके बिहारी द्वारका में वृंदावन में है, वही पंडोकर धाम में है, तो फिर द्वारका और वृंदावन क्यों जाते हो? मैं आपको यह बता दूं, मातृभूमि का प्रभाव है। उस भूमि पर किस प्रयोजन से ऋषियों, महर्षियों, संतों, योगियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा किस प्रयोजन से उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, कैसे विद्वानों के द्वारा की गई है, किस योजना के लिए की गई है, वही योजना के लिए उस मुद्रा में, उस भूमि पर, उस प्रतिमा का, उस चित्रबिंदु का महत्व होता है, और उसी से ही आपका कल्याण होता है और भला होता है। दुनिया में माता दुर्गा जी के अनेक मंदिर हैं, लेकिन सभी दुर्गा मंदिरों की मान्यता क्यों नहीं है? बिल्कुल सभी दुर्गा माताओं मंदिरों की मान्यता है, लेकिन मंदिर बनाया किस प्रयोजन से है, उस मंदिर में कौन से मंत्रों का तांत्रिक विधि से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लौकिक विधि से हुई है, साथ ही वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण हुआ है कि नहीं हुआ है, संबंधित देवी देवताओं से संबंधित गोत्र संबंधी, प्रवर शाखा संबंधी आचारों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई है नहीं की गई है, ये मूल बात प्रधान है। भारतवर्ष में हजारों सिद्ध मंदिर हैं, जिनके स्पर्श करने मात्र से, देखने मात्र से, वहां की रज मिलने मात्र से जीवन का कायाकल्प हो जाती है। कुछ ऐसे मंदिर वहीं पड़े रहते हैं, लोग बिगड़ जाते हैं। तो वो मंदिर सोया हुआ है या जागा हुआ है, ये देखना होता है कि भूमि उस दौरान सोई है या जागृत है। हर व्यक्ति एक दिन सोता है और एक व्यक्ति हर दिन जागृत होता है। इसलिए कुछ भूमियां कुछ समय के लिए जागृत होती हैं, कुछ जगह के लिए, समय के लिए सो जाती हैं। हमारे यहाँ इस जहाँ धाम में आप बैठे हैं, पहले ये जंगल था, बड़े बड़े टीले थे, यहाँ लोग दिन में आने के लिए डरते थे। आज हजारों हजारों लाखों लोग इस भूमि को प्रणाम करके अपने जीवन का भाग बदलते हैं। हमारे भारतवर्ष में हजारों तीर्थ हैं, और हजारों लाखों तीर्थों में से कुछ पहचान में है, कुछ अनजान में है। कुछों को पहचाना जाता है, कुछ तीर्थों को बस सुनने के बाद भी कहते हैं हाँ सुना तो है, गए कभी, अरे नहीं मैं तो कामदगिरी की परिक्रमा कर लेता हूं, काम हो जाता है। और जब समय आता है टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफार्मों से जब प्रचार प्रसार होता है,
तो सोई हुई भूमि का प्रचार हो जाता है और भक्त जाने लगते हैं। यही कली काल का इलेक्ट्रिक मीडिया का प्रभाव है। हमारे भारतवर्ष में अनेक चैनल्स हैं जो सोई हुई भूमियों को जागृत कर रही हैं। जो मंदिर जंगलों में हुआ करते थे, अति दुर्लभ होते थे जाने में, वहां की महिमा का मंडन करते हुए, वहां का महिमा का गुणगान करते हुए अपने चैनल के माध्यम से वहां की भूमि का महत्व बताते हैं, तो भक्तों की संख्या लाखों में होने लगी है। भारतवर्ष के हजारों मंदिर हैं, हजारों ऐसे मठ हैं, हजारों जगह की ऐसी भूमियां हैं जो अनेक चैनलों के माध्यम से जागृत की गई हैं। और वहां पर पुनः किसी जमाने में दिव्य मेला लगा करते थे, आज वही मेला फिर लगने लगे। आज का मीडिया, आज की कुछ ऐसे मीडिया के आज भी ऐसे वाले लोग हैं जिनको दिल करता है मानने को और सम्मान करने को। मानने को नहीं, मारने के लिए नहीं, उल्टा करो, मानने के लिए मन करता है कि ऐसे लोगों का सम्मान किया जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, लगता है कि ये आए कहां से, शोध करते हैं और दिखाते वो ही हैं जो उनके कैमरे में आता है, जो सत्य होता है। ऐसे लोगों को दिखाने वाले लोगों को पंडित राम की पीठ की ओर से साधुवाद देकर उन्हें धन्यवाद दिया जाता है। हम भी यही कहते हैं कि कोई भी प्रचार किसी के बारे में करे, लेकिन ये सोच के करे कि मुझे सत्य दिखाना है, असत्य को सत्य का स्वरूप नहीं देना है। नहीं तो आने वाले समय में हमारे ही नाती पोते पंती संती हमको कोसेंगे, लाखों लाखों टंक मारेंगे कि वाह हमारे दादा परदादा थे जो ढोंगियों को स्थापित कर गए हैं, जिनके कैमरों ने और जिनके ईमानों ने उनको कहां पहुंचा दिया, जिन्होंने मात्र चंद स्वार्थ के लिए पूरे दुनिया को अंधेरे में ढकेल दिया। कोई भी मीडिया कर्मी को अंधविश्वास नहीं बढ़ाना चाहिए, विश्वास की ओर ले जाना चाहिए और सत्य की ओर ले जाना चाहिए। जहां अंधविश्वास है उसका पर्दाफाश करना चाहिए। मैं इतना ही आग्रह और निवेदन करते हैं स्वच्छ और शुद्ध मीडिया से। पंडों का सगा दरबार यह नहीं कहता कि तुम किसी की चाटुकरता करो। आज पूरा देश की चौथी स्तंभ के रूप में इलेक्ट्रिक मीडिया में प्रिंट मीडिया सहित अनेक यूट्यूबर्सों से भी कहना चाहता हूं, चंद रुपयों की चक्कर में अंधविश्वास को बढ़ावा मत दो। एक दिन तुम्हारी संतानें तुमको कोसेंगी, समाज तुमको माफ नहीं करेगा। तुम्हें मालूम है कि ये ढोंगी है, पाखंडी है। आज जगह जगह से आवाजें उठ रही हैं, तो जिनको 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपए में जिन्होंने प्रचार प्रसार किए हैं, आज उनको भी गालियां पड़ने लगी हैं। अब वो पैसे खाओगे या गाल खुजाओगे। हम उनसे कहना चाहते हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए सत्य का प्रकाश करो, सही बोलो, सही दिखाओ, तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारे प्लेटफार्म को लोग सम्मान करेंगे, सलूट मारेंगे। पंडों का सगा दरबार कहता है कि दरबार में जो आएगा वो ही बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और जितना बताऊंगा ठोस बताऊंगा, चाहे फिर अच्छा लगे या बुरा। प्रश्न तुम्हारा जैसा होगा उसा ही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यदि जलेबी लेना चाहते हो कमंटे वाली, तो सीधा सीधा जवाब मिल जाएगा, और जलेबी को ज्यादा चक्कर वाले अंटे वाले बनाओगे तो फिर तुम्हें इमरती दे दी जाएगी, फिर तो पता भी नहीं पड़ेगा कितने अंटे लगे हैं। जैसा प्रश्न पर सही उत्तर। पंडों का सगा दरबार आपके जीवन में प्रकाश देने का काम करता है। पंडों का सगा दरबार तुमको उच्च शिखर पर पहुंचाने का काम करता है।
अरे कई बाबाओं के पंडोखर सगा के दरबार से जो नकली बाबा हैं, आडंबरी हैं, नौटंकीबाज हैं, पैसे के दम पर मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बिकाऊ मीडिया कुछ जो है उसमें जो छाए रहते थे, छाए हुए हैं, छाते की इच्छा रखते हैं, उनके भी होश और तोते उड़ गए कि पंडोकर सरकार जैसा कहते थे, सुनते थे, वो ही कर देते हैं। पंडोकर सरकार को समझ पाना तुम्हारे बस की बात भी नहीं, मैं यह कहता हूं। सत्य व्यक्ति का साथ देता है पंडोकर सरकार दरबार, और असत्य व्यक्ति की कान पकड़ करके मुर्गा बना देता है और कई आदतें भुलवा देता है, और आने वाले समय में कई लोगों की आदतें भूल जाएंगी। जितने नौटंकी करते थे लोग, अनेक अनेक प्रकार से नाटक मंचन की तरह, पात्रों की तरह लोग करते थे, उन सब की आदतें धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगी। यही तो पंडोकर सरकार का क्वेश्चन मार्क के साथ साथ यही इशारा है, यही सुधारने की छड़ी और अनुशासन का निर्देश का यह वाक्य है। इसलिए खूब आगे बढ़ो, खूब आगे चलो, सत्य का सहारा लो, सत्य को ही जय जय करो। असत्य का सहारा लेके ऊपर जाओगे, ऊपर चढ़ोगे तो निश्चित गिरोगे, क्योंकि असत्य की कोई पैर नहीं होते हैं। असत्य असत्य होता है, नींव जमीन में होती है, आकाश में, हवा में इमारतें नहीं बनती। ध्यान रखो, यदि नींव मजबूत होगी तो इमारत टिंगी रहेगी। कैसा ही भूकंप आएगा लेकिन इमारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अर्थ पर इमारत होंगी तो धराशायी हो जाओगे। ये मैं कह रहा हूं, उन लोगों से कह रहा हूं जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और समय समय पर करण की तरह कवच कुंडल का सहारा लेकर, कोई किसी की मोड़ लेकर क्षणिक बचाव कर लेते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि जनता सब जानती है अंदर क्या है और बाहर क्या है। पढ़े लिखे समझदार से समझते हैं, धीरे धीरे और समझ जाएंगे। छुपने के लिए भी चेहरा नहीं मिलेगा, अभी भी मौका है, समझ जाओ, सनातन को बदनाम मत करो। ऐसा काम कुछ भी मत करो जिससे समाधान आपका सनातन को नीचे झुकना पड़े। ऐसा काम करो कि सनातन का झंडा लहराता रहे, क्योंकि आदि काल से लेकर आज दिनांत तक सच्चा धर्म है, सच्चा कोई हमारा पंथ है तो वो है सनातन धर्म। राम राज, यदि सच्चा कोई आपको प्यार करता है, कोई सिखाता है, दर्द पीड़ा को हरता है, दर्द पीड़ा में सहायक होता है, तो वो कोई राज है, कोई व्यवस्था है, कोई अनुशासन है, तो वो है राम राज का अनुशासन। इसलिए राम राज में समाहित होते चलिए। जीवन में दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि संकट, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी, नाना प्रकार के भेद नहीं रहेंगे, जब मैं आपको गारंटी देता हूं। इसलिए हर व्यक्ति, हर पंथ मत वाले यह ध्यान दें, चारों वर्णों वालों से भी मैं ही कहना चाहता हूं कि बस राम राज की शरण लीजिए और राम राज की पुकार कीजिए। हमारे आपके बीच में अंधेरा खत्म हो जाएगा, कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। बस ज्ञान पूजक था, ज्ञान पूजक रहेगा। आप कोई भी बने रहो, ज्ञान का सम्मान होता था, होता रहेगा। दरबार में काफी विलंब हो गया है। दरबार में सभी चरणों पर पंडोकर सगा का दरबार चल रहा है। साथ ही मैं आप लोगों से और कुछ बता देता हूं। जिनके घर में बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी हमारी चोरी हो गई, चोरी का रहस्य खुल जाए, तो हम चोरी धन मर्डर नहीं बताते कि चोरी किसने की, धन कहां गड़ा, मर्डर किसने किया, यह बॉडी कहां गड़ी। इसके लिए कानून है। बहुत सारे
तो अपना शक्ति का दर्शन कराएंगे। इसलिए बहुत सारी चीजों पे अपने लोग, फिर चाहे आंसू निकले भगवान जाने, मिर्ची लगेगी तो आंसू आएंगे, तो मिर्ची खाओ ही मत, मिर्ची पकड़ो ही मत। यदि मिर्ची आंखों से लगाओगे तो रोना तो आएगा, है ना। तो इसलिए अच्छे प्रश्न करोगे अच्छा उत्तर मिलेगा, उल्टे सुलटे प्रश्न करोगे तो उल्टा सुलटा उत्तर प्राप्त होगा, और फिर मिर्ची तो लगेगी। लोग कहेंगे भाई महाराज वीडियो हटवा दो, अब वीडियो हमका हटा दो तो वो दुनिया के लोग डाल रहे हैं, किस किस से हटवाओगे। तो कर्म ही ऐसा मत करो जिससे दिक्कत हो। तो आप लोगों को एक उपाय बता देते हैं, जिनके घर में चोरी हो जाती है, जो चोरियां ढूंढने के लिए काफी उपाय करते हैं, साधारण उपाय है कि जिन जिन व्यक्तियों पर आपको डाउट है कि इन्होंने चोरी की, तो पान के पत्ते पर लाल स्याही से या गोरोचन से, पुष्य नक्षत्र की, रवि पुष्य नक्षत्र की अनार की कलम से आपने चोरी करने वाले व्यक्तियों के नाम अंकित कर दें और उस नाम को पत्ते से दबा दें, दूसरे पत्ते से जिसमें डंडी भी लगी हो, साबुत पान हो, खंडित ना हो, और एक दूसरे पर रख दीजिए और एक बक्से में अलमारी में रख दें। 7 दिन के अंदर तुम्हारी चोरी फिक जाएगी, चोरी का रहस्य खुल जाएगा। यदि सामूहिक रूप से हुआ है तो लड़ाई हो जाएगी, आपस में खबर आ जाएगी कि भैया माल नहीं बटा, चोरी तो फलाने ने की, समझ लो ये पान की कृपा हो गई। इससे बड़ा भारतवर्ष में कोई दूसरा टोटका नहीं है। चोरी खोने का सहज है। अब कहें कोई लोग कहें कि महाराज मंत्र क्यों नहीं है। कुछ भारतवर्ष में ऐसी औषधियां हैं जिनका मंत्र नहीं है, परीक्षण है डायरेक्ट। ऐसे कई औषधियां हैं, ऐसे कई औषधियों के पत्ते हैं, जड़ी है, जिनके स्पर्श करने मात्र से काम हो जाता है। तो पान के पत्ते पे जो हमने बोला है, ये पान विशेषकर अपना देसी पान हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो ये जो पान में कड़वाहट होती है वही पान का उपयोग करना है, जिसमें छरछरान हो वो लेना है। विदेशी पान पर यह क्रिया नहीं होती है। अब विदेशी आप जानते हो बहुत सारे पान है, मद्रासी है, फाफड़ा है, ऐसे हैं बहुत सारे पान के नहीं। कौन कौन से पान होते हैं खाने वाले बताएंगे। हाँ, तो जो अपना देसी जो पान है जो घर पे लगता है, शहद जो अपने करारी में लगा देते हैं, शहद के जो अपने यहां पे ही जो पान होते हैं, उन पानों पे चौड़े पत्ते वाले पे लिखना है, जिसका पान का चौड़ा बड़ा होता है, छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं। यदि आपको लगता है कि ये नहीं, ये पान वो नहीं मिल रहा, तो क्या और क्या करना चाहिए दूसरे उपाय में। फिर वो पान की पत्ती की जगह पर जामुन की पत्ती पर भी लिख सकते हैं। उसका प्रमाण भी यही है, बस अंतर इतना है, बस चोरी फेंकेगी नहीं, नाम खुल जाएगा। और इसके अलावा एक पत्ता और भी है, फिर उसमें पत्ते बहुत सारे ढूंढने पड़ेंगे, कटे फिटे नहीं होना चाहिए। वो नीम के पत्ते पर भी हो जाता है, क्योंकि उसमें कड़वड़ाहट जो क्रिया का अर्थ है वो कड़कड़ाहट है, छरछराहट है। आपस में जब फूट होगी, चोरी करने वाला जितना बड़ा मंडल होगा उतना ही जल्दी रहस्य खुल जाएगा। ऐसा पंडोकर सगा के दरबार में 2001 से लेकर 2005 तक कई प्रयोगों में इसको किया गया
और सफल प्रयोग में सफलता प्राप्त भी हुई। कैसा भी कानून का काम हो, कैसा ही काम बिगड़ा हुआ हो, ये विशेष अवस्था में करना है। भगवान श्री राम जी का उस पेज पर चरणों की रज लगा दीजिए और राम दूत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के लिए पत्र लिखिए और ऊपर हनुमान, उसके ऊपर राम जी के चरणों की रज लगाकर और हनुमान जी के मस्तक की ओर दिखा दीजिए, पढ़ा दीजिए। हम गारंटी देते हैं क्षण मात्र में ही सफलता आपके हाथे लग जाएगी। बहुत सारे उपचार ये मुकेश गुप्ता जी ने पहले भी किए, विशेष अवसरों पे किए, राजनीतिक के लोगों के लिए किए। यह प्रयोग सागर में सुधा जैन के लिए किया गया था। यह प्रयोग और भी किए गए, भोपाल में किए। यह प्रयोग उरई में भी किया गया, पंडोकर धाम में भी कई बार किए गए, लेकिन ये प्रयोग बताए नहीं जाते क्योंकि इसका शक्ति का दुरुपयोग होता है। न्याय संगत के लिए है, जिसको गलत सताया जा रहा है उसके लिए प्रयोग बहुत सफल है। और जो गड़बड़ आदमी है वो जीतना चाहता है तो नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी वहां सब जानते हैं, राम जी के दूत है, राम जी गलत काम के लिए निर्देश तो करेंगे नहीं। तो आप लोग यही भी ध्यान दीजिए। बहुत सारे हम प्रयोग बताते हैं, बहुत झाड़ फूक करने वाले साधकगण इसको नोट भी करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी जगह पे उपयोग करिए। ये क्रियाएं हम इसलिए यहां से दे रहे हैं, आने वाले भविष्य में जगह जगह लोग इसका उपयोग करें और करावें, तो आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम घर बैठे हो जाएगा। बहुत सारे प्रयोग हैं जिनको समय समय पर हमारे संतगण, आचार्यगण, पंडा पुजारी, संत महात्मा समय समय पर आपको कुछ न कुछ मंत्रित करके वितरण करते रहते हैं। वो बस लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए करते हैं और समय समय पर मंत्रों से जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और अपने अनुयायियों को देते हैं और जो परेशान है उनको देते हैं। इसलिए वो प्रयोग भी सफल हो जाता है। बस श्रद्धा से वो प्रयोग कर लीजिए, श्रद्धा से वो प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। आज भी भारतवर्ष में हजारों लाखों ऐसे साधु संत हैं जो प्रयोग करते हैं और भक्तों को लाभ पहुंचाते हैं। कुछ सामान्य तौर पे घर पे ही कर लेते हैं, कुछ लोग सार्वजनिक लोगों के लिए करते हैं, कुछ लोग चेलों के लिए ही करते हैं, कुछ लोग सभी के लिए करते हैं। तो प्रयोग करने वाला कैसा है और उसकी सोच कैसी है, मंत्र तो वही है, शक्तियां तो वही है, अनुष्ठान भी वही है, बस कैसा संकल्प है, ये मूल बात है। तो भारतवर्ष के लोगों ध्यान दो, स्वयं श्री हनुमान जी पंडों का सगा कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। बस पंडोकर सखा का स्मरण करो, हनुमान पंच अखाड़े में सुबह दोपहर शाम बैठो, आपकी संपूर्ण प्रेत बाधा खत्म हो जाएगी। जो नकली भूत बाधा है उसको भी खत्म कर दी जाएगी। सेल्फ स्टार्ट है वे सब ठीक हो जाएंगे। बस समय का इंतजार करो, जैसा समय आएगा नंबर आया और भूत भागे। इसलिए हनुमान पंचघड़ा का लाभ उठाओ। वो लिफाफा आज बट रहे हैं क्योंकि समय आज आया है, क्योंकि उस दिन वो लोग थे ही नहीं जिनको ये लिफाफा बटने थे। तो मीडिया वालों के सामने, भारत 24 के सामने दो लिफाफा में ही काम हो गया। और बंटवाए इसलिए नहीं थे क्योंकि वो लोग थे ही नहीं यहां जिनके लिफाफा हमने पैक करके रखे थे। और जो होंगे भी तो उनका समय नहीं आया था।
हमारे विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। समय के लिए तो इंतजार तो देव करते हैं, हम तो मानव हैं। समय से पहले यदि किसी को मिल भी जाते तो भूखे को भोजन दिया जाए तो महत्व है, और व्यक्ति को दिया जाए तो महत्व नहीं, क्योंकि वो तो नंबर आना ही था। लोग क्या कहते हैं, अरे वो नंबर तो आना ही था इसलिए आ गया। अब 4 दिना में पिसुआ मर गए। कई लोग चाहते दद्दा आ जाए तो अच्छा है। और 5 अमावस्या का मतलब है पहले की गिनती, छठवें की गिनती। पहले की गिनती, छठवें की गिनती, और 7 चक्र होंगे पहला मिलाकर के, तब अमावस्या 5 होती है। कई लोग दस्तखत करवाए और उन्होंने कहा हमारे अपने हिसाब से 5 अमावस्या करनी हो, घर बैठ के हमारी 5 अमावस्या हो गई। ना मुकेश जी की मानना, ना गुरु जी की मानना, क्योंकि हमें तो गिनती से मतलब है। अरे भाई, जब गुरु जी की हर बात मानते तो जरूर मान जाओगे भैया पहले की गिनती, छठवें की गिनती। 5 अमावस्या के साथ साथ 11 पंडों का सगा चंसा पाठ, पंडों का सगाई 11 माला, ओम नमः शिवाय का जाप रुद्राक्ष की माला से करें, अन्न मंत्र तुलसी की माला से करें। जो वैष्णव मंत्र हैं वो तुलसी की माला से करना चाहिए। जो पंडोगर धाम में दिया जाता है, कई दुकानदार लोग तुलसी की जगह पे अय्या झारे की रखे, कई जगह तो कहो तो अय्या झारो नहीं है ना, वालू कौन सा डरुल काट लिया है, आगे बोल बना दी, बोले माला है। तो विशेषकर गांव के, देहात के अच्छे व्यक्ति से माला बनवाइए, या शुद्ध रुद्राक्ष की माला लीजिए। रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, वैष्णव मंत्र श्री तुलसी की माला से, तांत्रिक विधि के लिए तुलसी आप उसका उपयोग करेंगे। रुद्राक्ष, स्फटिक, कमलगटा, हल्दी आदि अनेक मालाओं का विधान है। यहां तक कि माला का विधान हमारे गांव में होने वाला जो सावन जिसका फैन बनता है, हिंगोटा, वस्त्र धोने वाला, हिंगोटा की लकड़ी का भी, हिंगोटा के बीज का भी, हिंगोटा के भी माला होती है, जो नेपाल क्षेत्र में यही मान्यता है। विशेषकर नेपाल के लोग यही माला का प्रयोग करते हैं तांत्रिक विधि के लिए। भारतवर्ष में अलग अलग तरीके की मालाएं हैं, जैसे नुकम्मला देवी के लिए अलग माला है। नुकम्मला देवी लंका की देवी है। नुकम्मला देवी रावण की कुल देवी है, जिसके तपस्या साधना मेघनाथ करता था। लेकिन नुकम्मला देवी मध्य प्रदेश के ही दूसरे भाग छत्तीसगढ़ के भूमि की ही जन्म जगनी है, और छत्तीसगढ़ से लंका में निवासित थी। मेघनाथ लंका से अनेकों बार वर्तमान के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की भूमि में महाराज सिंगी ऋषि के आश्रम के ही नजदीक नुकम्मला देवी का आश्रम भी है। तो नुकम्मला देवी के दर्शन के लिए, तांत्रिक विधि के लिए, जैसे धूमावती, बगलामुखी, ऐसे ही नुकम्मला देवी भी बहुत तेज देवी हैं, जो दशानंद की लंका की कुल देवी, मेघनाथ की शक्ति की पुंज ताकत।
आप लोग बता सकते हैं ये पर्चा किस किस लोगों के हैं, लेकिन भागना नहीं। पर्चा मिल गया तो चलो अब जिन्हीं को नंबर आना, अब तो हम जा रहे सो रहे। कई लोग स्वार्थी लोग हैं ना। इस तरफ पुराने लोग कितने बैठे हैं इस वाली लाइन में, पुराने लोग जो पुराने हैं वे उठ के यात्रा बजाओ, और यात्रा जो नए वाले हैं वो यात्रा बजाओ। नए वाले जल्दी आ जाओ, पुराने लोग यात्रा बजाओ। वाह, ऐसे ही समझदार हो जाओ, आनंद आ जाए। नए वाले यात्रा, पुराने वाले यात्रा, और ये पर्चा जाएगा उन्हीं के हाथ में जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। बड़े बड़े लोग दांत की नीचे उंगली दबाएं और पंडोकर सरकार दरबार को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करना इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यह पंडोकर सरकार A2 चैनल को पूरे दुनिया में विख्यात होना चाहिए, और नास्तिक लोगों के मुंह पर थप्पड़ लगना चाहिए, और यह भी पता हो जाए कि दुनिया में कोई दरबार है तो पंडोकर सरकार दरबार है, आके देखो, भूत उतर जाएगा, बुखार उतर जाएगा। इस समय सभी दर्शकों के लिए सही पंडोकर धाम के पीठ की ओर से अपनी बहन गीतकार जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, अर्जुन गौर जी को, विकास दुबे जी आदि सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। घर बैठे देखते रहो, घर बैठे ही आशीर्वाद लो, आशीर्वाद। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को, सभी दर्शकों को।